हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह का अपना विशेष महत्व बताया गया है। शुक्र ग्रह स्त्री, प्रलय, विवाह, वैभव, विलास, राग रंग, कला, कल्चर, साहित्य, संतान आदि का कारक ग्रह माना जाता है। वैभव का कारक होने के कारण शुक्र ग्रह राजसी जीवन आप लोगों को प्रदान करता है। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को काल पुरुष के सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। कुंडली में शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी बनाया गया है। शुक्र को जहां मीन राशि में उच्च का मानते हैं तो कन्या राशि इनकी नीचस्थ राशि मानी जाती है। लगभग कह सकते हैं कि 24 दिन तक शुक्र किसी राशि में गोचर करते हैं। आज के दिन अर्थात 6 अप्रैल 2023 को शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां ये 2 मई तक इस अवस्था में विराजमान रहेंगे। 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:50 पर शुक्रदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही वृषभ राशि में जाएंगे सभी 12 राशि को प्रभावित करेंगे। आपकी राशि का क्या कुछ रहेगा हाल, इस विषय वस्तु पर हम विचार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम का कमेंट कीजिए। देर ना करते हुए हम अपनी पहली राशि पर चलते हैं। हमारी पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों शुक्र देव का जो ये गोचर होगा, ये आपके दूसरे भाव अर्थात वाणी के भाव में शुक्र गोचर करने वाले हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों आप पाएंगे कि आपको अपनी संवाद शैली में एक अद्भुत प्रभाव दिखाई दे रहा है। आपकी वाणी में एक खनक आ रहा है। आप एक प्रभावी वक्ता के रूप में उभर कर आगे आ रहे हैं। यदि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं और टीवी डिबेट्स वगैरह में बैठते हैं तो आप बहुत अच्छा तर्क वितर्क करेंगे और दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही साथ मेष राशि के जातकों दाम्पत्य जीवन आप मधुर रहेगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी के संबंध भी आपके मैत्रीपूर्ण रहेंगे। संपत्ति लेन देन में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि पिछले कुछ समय से किसी विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस समय अब सफलता आपको प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होगा। वहीं स्वास्थ्य की भी दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। एक चीज़ आपको बता दें कि यदि आप लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो मीठे से आप लोगों को परहेज करना होगा। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और शुक्रवार वाले दिन तुलसी के पौधे पर गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा चढ़ाइए। हमारी जो दूसरी राशि आती है ये आती है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जातकों शुक्र देव का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। तो वृषभ राशि के जातकों शुक्र गोचर के इस परिवर्तन के दौरान आप देखेंगे कि आपकी सभी मनवांछित मुराद पूरी होने जा रही है। आप अपेक्षित परिणाम अब नौकरी में भी प्राप्त करेंगे। आपका कोई अपना अच्छा सा सपना साकार हो सकता है। आपने नए घर का विचार किया हो, नई गाड़ी लेना चाहते हो और अभी तक नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं से शुक्रदेव धन जो है आपको उपलब्ध कराएंगे। नए घर अथवा गाड़ी की खरीद को लेकर के आप लोग उत्साहित रहेंगे। नौकरी या बिजनेस में भी शुक्रदेव यहाँ पर लाभ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरेलू जीवन भी सौहार्दपूर्ण रहने के आसार है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत स्तर पर आपके बुद्धि का विकास होगा। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आप अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। साथ ही साथ आप अपने शत्रुओं को अब परास्त करेंगे। आपके अंदर जो अज्ञात भय बना रहा था ये अब दूर होगा। वृषभ राशि के जातकों यदि आप विवाहित हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि में अब आपको संतान सुख की भी प्राप्ति होने जा रही है। वहीं जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं। उनके घर पर कोई वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है। गोचरीय अवधि के दौरान आपकी रुचि धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रूप से रहेगी और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो गोचर काल में आपको व्यापार से खासा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। देखिए साथियों, हम आपको बता दें कि ये जो गोचर आपको हम बता रहे हैं केवल और केवल शुक्र को मानक मान करके बनाया गया है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना होगा। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग विश्लेषण भी करवा सकते हैं। आवश्यक उपाय भी आप लोग जान सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों को आपको उपाय क्या करना होगा,
तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि कनकधरा स्तोत्र का एक पाठ आप लोग प्रतिदिन करिए। दूसरा साथियों, आपको करना क्या होगा, जब भी कुछ भी आप जल वगैरह का सेवन करें, आप एक कण मतलब एक छोटा सा दाना ही शुगर का डाल के लें, लेकिन उसको जरूर लीजिए। धन संबंधी विशेष लाभ प्राप्त होगा। और सफ़ेद चंदन का तिलक कोशिश कीजिए कि अपने मस्तक पर लगा करके रखिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो तीसरी राशि आती है, ये आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, शुक्र देव का ये जो गोचर हो रहा है, ये अब आपके जाके हो रहा है 12th हाउस में। तो 12th हाउस में गोचर का मतलब ही हो गया कि विदेश यात्राओं के शुक्र देव यहाँ पर योग बनाएंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। और साथ ही साथ 12th हाउस मतलब एक्सपेंसेस का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है। तो मिथुन राशि के जातकों, अब आप देखेंगे कि पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन वो पैसा आते ही तुरंत खर्च हो जाएगा। एक्सपेंसेस अधिक रहेगी, खर्च की अधिकता रहेगी। अपने बजट को संतुलित बना करके सितारे यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि अपने बजट को संतुलित बना करके आप चलिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्थिति ठीक रहेगी। कुछ हल्की फुल्की दिक्कत नसों से संबंधित, न्यूरो से संबंधित हो सकती है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचिएगा नहीं। साथ ही साथ अनिद्रा मतलब नींद ना आना, आँखों से संबंधित कोई रोग, तनाव और चिंता जैसी बातें यहाँ पर अब आपके ऊपर असर डाल सकती है। 12वें भाव में शुक्र गोचर के कारण खर्चों में वृद्धि हमने बताया देखने को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ महंगी वस्तुओं की आप लोग खरीदारी भी करेंगे। और आप देखेंगे कि अपव्यय में आपका धन अधिक खर्च हो रहा है। आकर्षक एवं लुभावनी चीज़ों पर आप अधिक धन खर्च कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बचिएगा। इसके अलावा गोचर कालखंड की इस समय अवधि में आय से अधिक खर्च खुद पर तथा परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में होगा। व्यक्तिगत रूप से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। पैसा जमा करना ही इस स्थिति से बचाव आपको करा सकता है। लंबे समय से विदेश जाने के जो इच्छुक लोग थे, मिथुन राशि के थे, इनको गोचर का भरपूर लाभ मिलेगा। विदेश यात्राओं पर जाने का अनुकूल समय है। प्रेम संबंधों में कुछ बातें दूरी बढ़ा सकती हैं, संबंधों को लेकर सजग रहना होगा। साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण कुछ मन में चिंता भी रह सकती है। उपाय क्या करना होगा, तो मिथुन राशि के जातकों, ओम द्राम द्रीम द्रोम स्वाहा शुक्राय नमः, ये शुक्रदेव का मंत्र है। इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप करिए और हो सके तो गले में एक स्फटिक की माला धारण कर लें। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों, शुक्रदेव का गोचर आपके एकादश भाव में होने जा रहा है। मतलब अब शुक्रदेव आपके 11th हाउस को प्रभावित करने वाले हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप देखेंगे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम की प्राप्ति होगी, आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी, आपकी कोई विशेष जो है ये फुलफिल होगी, आपके इनकम में वृद्धि होगी और जो कुछ अतृप्त इच्छाएं थी इसकी अब पूर्ति होगी। काम के स्थान पर कुछ प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। इस गोचर कालखंड की अवधि में आपको सामाजिक रूप से जुड़ने का लाभ प्राप्त होगा। उपलब्धियों को पाने वाला समय होगा। आय के कुछ अन्य स्रोत इस समय आपके सामने आ सकते हैं। उधार या कहीं अटका हुआ धन मिलने का समय भी रहेगा। बड़े भाई बंधुओं की ओर से आर्थिक सहयोग एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। शेयर बाजार इत्यादि से कुछ लाभ की उम्मीद भी कर्क राशि के जातकों आपके लिए बन सकती है। प्रेम और रोमांस में आप काफ़ी रोमांच को पाएंगे। दोस्तों के साथ भ्रमण के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ कुछ नया करेंगे, गृह प्रवेश इत्यादि भी आप लोग कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे, तो देखिए, कर्क राशि के जातकों, कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन दूध में मिश्री व केसर घोल करके भगवान शिव पर अभिषेक करिएगा और नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए। सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि के जातकों, शुक्रदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके 10वें भाव में हो रहा है। और 10वें भाव में जब शुक्रदेव का गोचर हो रहा है तो अब आप देखेंगे कि आपको करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और सामाजिक स्थिति को शुक्रदेव यहाँ पर प्रभावित करेंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे। आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर कुछ सकारात्मक चीज़ों को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। घरेलू क्षेत्र में सुखद माहौल भी आपको प्राप्त होगा। अपने से बड़ों का प्रेम आपको प्राप्त होगा। माता या किसी स्त्री पक्ष की सहायता से कुछ आवश्यक कामों को पूरा कर पाने में भी अब आप सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपके जो है रिश्ते बेहतर रहेंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में करना होगा। साथ ही साथ साथियों, यदि आप नौकरी की तलाश में थे तो कोई नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। आपके पिता को कोई प्रमोशन संबंधी कुछ बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। उपाय क्या करना रहेगा, सिंह राशि के जातकों, देखिए, सीधा सा उपाय आप लोग ये करिएगा
कि शुक्रवार वाले दिन जो छोटी कन्याएं हैं इनको कुछ मीठी वस्तुएं दीजिए खाने पीने के लिए। दूसरा साथियों, आप अपने घर में जो बड़ी महिलाएं हैं आपसे उम्र में, उनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बुआ हो सकती हैं, आपकी मौसी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, तो इन लोगों का पैर छू करके आशीर्वाद लेना होगा। शुक्र आपका बहुत स्ट्रांग होगा। और दूसरा एक काम ये करिएगा कि स्नान करने वाले जल में 10-12 बूंदे गुलाब जल मिला करके तब स्नान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों, शुक्रदेव का ये गोचर आपके भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में हो रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको भाग्य का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आप प्रभावशाली लोगों के अब संपर्क में आएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में ज़्यादा होगी। आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। धार्मिक तीर्थ पर जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। वहीं कन्या राशि के जातकों को धन की प्राप्ति सुगम होगी। भाग्य का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी, लेकिन इसमें आपको किसी महिला सहकर्मी की मदद जरूर प्राप्त होगी। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो इस गोचर कालखंड में आपको सरकार की तरफ से विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है या आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आपको उपाय क्या करना होगा, तो प्रतिदिन शुक्र कवच का आप लोगों को पाठ करना होगा और दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करना होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। देखिए, तुला राशि के क्रांतिकारी साथियों, शुक्रदेव का गोचर अब आपके 8वें भाव में होने वाला है। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा शुक्रदेव यहाँ पर आपकी परीक्षा लेंगे, कठिनाई से भरा हुआ रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की सेहत कुछ खराब हो सकती है, इसलिए आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अपने शुगर लेवल की जांच कराते रहिएगा। देख लीजिएगा कहीं कोई हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह की तो समस्या नहीं। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो नियमित रूप से आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करिए, डॉक्टरों से मिलिए। और संतान को लेकर के आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। धन के मामले में आपको पैसा प्राप्त होगा। शेयर, सट्टे, लॉटरी से आपको धन प्राप्त होंगे, लेकिन किसी भी तरीके से बचत नहीं हो पाएगी, एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में आप धर्म, कर्म, आध्यात्म और शोध जैसे विषयों में अपनी रुचि बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में आपके मन के अंदर वासना के प्रति झुकाव ज़्यादा रहेगा। उपाय क्या करना रहेगा, तो शुक्र के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप करिए। हिमकुंड मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। दूसरा साथियों, शुक्रवार के दिन चावल उबाल लीजिए और उसमें शक्कर मिला करके गाय को आपको खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्रदेव अब आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे वृश्चिक राशि के साथियों कि शुक्रदेव यहाँ पर मालव्य महापुरुष नामक पंच महापुरुषों में एक योग है, राजयोग बना रहे हैं। तो जब शुक्रदेव आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि के साथियों, दाम्पत्य जीवन में अब आपको शुक्रदेव यहाँ पर पूरा सहयोग करेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन के सुखों का भरपूर आनंद उठाएंगे। और जो अविवाहित जातक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अब आपके लिए समय अनुकूल है। आपके लिए आपके घर में कोई वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है। लव मैरिज करने के इच्छुक हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए, शुक्रदेव आपकी कराएंगे। आपको अपनी पसंद का जीवन साथी मिल सकता है। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। साथ ही साथ आपके सार्थक प्रयासों से आपके व्यापार में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में अब आपको प्रगति प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ साथियों, उपाय क्या करना होगा, तो एक 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिएगा और चांदी का एक चौकोर टुकड़ा ये अपने पास पर्स में छोटा सा चौकोर टुकड़ा या पॉकेट में रखे रहिएगा। ये छोटा सा उपाय है। एक चीज़ और बता दें वृश्चिक राशि के जातकों कि शुक्रदेव का जब ये गोचर होगा ना तो आपके घर में कुछ धार्मिक कार्य होंगे। हो सकता है घर लेने का सपना आपका पूरा हो गया हो, गृह प्रवेश इत्यादि भी आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। देखिए, धनु राशि के प्रबुद्ध जातकों, शुक्र आपके कुंडली में अब 6ठे भाव को प्रभावित करने वाले हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में अब आप देखेंगे कि आपकी प्रतिस्पर्धाओं, स्वास्थ्य, विरोधियों और खर्च की
जो है स्थिति, इन चीज़ों पर शुक्रदेव असर डालेंगे। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर आप बड़ा बदलाव देखेंगे। जीवन में कुछ चुनौतियां आपको दिखाई दे सकती हैं। विशेषकर प्रेम संबंधों में स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है, इसलिए बहसबाजी तथा जल्दबाजी के निर्णयों से आपको बचना होगा, अन्यथा बात अधिक बढ़ सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके विरोधी भी कार्यस्थल पर अधिक सक्रिय रह सकते हैं, नुकसान पहुंचाने और हावी होने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे में अधिक सावधान रहने की जरूरत होगी। आर्थिक जीवन में कई कीमती चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आर्थिक संकट के चलते बैंक या जो है किसी अन्य संस्था से ऋण लेने का विचार कर सकते हैं। परीक्षाओं में बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा सा दिक्कत करेगा, कफ की अधिकता रहेगी और संक्रमण से जुड़ा कोई रोग आपको हो सकता है। उपाय के तौर पर महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए। और दूसरा साथियों, कोशिश कीजिए कि अपने आप को वेल मेंटेन रखिए, अच्छा पहनावा आप लीजिए और अच्छे कपड़े पहनिए, परफ्यूम इत्यादि का यूज करिए। हाँ, शुक्रवार वाले दिन आपको जाना है और गाय को मीठा चावल खिलाना है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। देखिए, मकर राशि के प्रबुद्ध जातकों, शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में अब पंचम भाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। पंचम भाव में स्थित शुक्र आपको दर्शा रहे हैं कि प्रेम संबंध नए बनेंगे। कोई ब्रेकअप था तो वो अब आगे आपका जो है मतलब कंटिन्यू हो जाएगा। दूसरा, यदि आप लोग जो है क्या कहते हैं निसंतान थे तो आपके घर में कोई कन्या संतान आ सकती है। शिक्षा से जुड़े कार्यों पर भी असर दिखाई पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स वर्ग को अच्छे परिणाम हासिल होंगे। शुक्र का आपकी राशि से इस भाव में गोचर प्रेम जीवन में अनुकूलता को दर्शाने वाला होगा। मित्रों के साथ समय बिताने में भी आप आगे रहेंगे। प्रेम का आनंद लेने में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। विवाह से जुड़े मसलों में आपको आगे बढ़ने का समय प्राप्त होगा। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ जीवन साथी की जो भी इच्छाएं हैं इनकी आप पूर्ति करेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। कॉलेज में एडमिशन इत्यादि, आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है तो प्रतिदिन शुक्र कवच का एक पाठ करिए और 7 शुक्रवार 1.25 किलो सफ़ेद चावल इसका आपको डोनेट करना होगा। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के प्रबुद्ध जातकों, शुक्रदेव आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं और शुक्र का ये गोचर सही मामलों में बताएं तो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहने वाला है। आपकी भी पत्रिका में भी मालव्य महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, होगा क्या तो संपत्ति की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगा। आपकी माता आपको खूब स्नेह करेगी। मातृ पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे। साथ ही साथ नया घर और वाहन इत्यादि भी आप लोग अब खरीद सकते हैं। मकान की साज सज्जा आप लोग करा सकते हैं। घर से दूर जाना पड़ सकता है, यात्राएं अधिक रहेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और कार्यस्थल पर स्थिति बेहतर करने की अब आपको ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ आपको कार्यस्थल पर सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है कुंभ राशि के जातकों, तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कहीं नई जगह पर जाकर के आप लोग कुछ अपना जो है चार्ज इत्यादि ले सकते हैं। उपाय क्या करेंगे तो प्रतिदिन साथियों शुक्र के पौराणिक मंत्रों का जाप करिए। दूसरा साथियों, आपको करना क्या होगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करना होगा। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रबुद्ध जातकों, शुक्रदेव अब आपके पराक्रम भाव अर्थात तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप मीडिया, कला और अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इसमें आपको लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आएंगे। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है। आपके कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, बस आपको मेहनत करना होगा। कई लोगों को जो है कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। कोई पुरस्कार इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ जो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चली आ रही थी ये खत्म हो जाएंगी। घर खरीदने का एक सपना था तो अब जाकर के आपका पूरा होगा। उपाय क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले साथियों शुक्र कवच का पाठ करिएगा। दूसरा साथियों, किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले थोड़ा सा मिश्री का सेवन करके तब जाइएगा। तो शुक्र गोचर से हमारा जो है ये संबंधित ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।